आज रात हम एक्सप्लोर करेंगे ली क्वान यू की लेगेसी को, जो मॉडर्न सिंगापुर के फाउंडिंग फादर थे। उन्होंने एक छोटे से रिसोर्स पुअर आइलैंड को प्रॉस्पेरिटी और ऑर्डर का ग्लोबल सिंबल बना दिया। ली सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर से कहीं ज्यादा थे। वो सोसाइटी और इकोनॉमी के विजनरी आर्किटेक्ट थे। सारी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने सिंगापुर को कॉलोनियल अनसर्टेनिटी से निकालकर फर्स्ट वर्ल्ड जीत दिलाई। उनकी लीडरशिप की पहचान थी इंटेलेक्ट, डिसिप्लिन और एक्सेलेंस के लिए एक अटूट कमिटमेंट। चैलेंजेस बहुत बड़े थे, अंदरूनी झगड़े, बाहरी खतरे और निराशा के पल। फिर भी उनका इरादा कभी डगमगाया नहीं। ली ने सिर्फ एक प्रॉस्परस इकोनॉमी ही नहीं बनाई, बल्कि अलग अलग तरह के लोगों के बीच एक यूनिक नेशनल आइडेंटिटी और एकता भी बनाई। उनकी लेगेसी विजनरी लीडरशिप की ताकत का सबूत है। एक आदमी की लगातार कोशिशों ने लाखों लोगों की किस्मत बदल दी। चलिए ली क्वान यू की कहानी और सिंगापुर के राइज में गहराई से उतरते हैं। ली क्वान यू का जन्म सिंगापुर में 1923 में हुआ, एक मिडिल क्लास चाइनीज फैमिली में ब्रिटिश राज के तहत। रैफल्स इंस्टीट्यूशन और बाद में कैम्ब्रिज में उनकी एजुकेशन ने उनके इंटेलेक्ट और डिसिप्लिन को शेप किया। वर्ल्ड वॉर II के दौरान जापानीज ऑक्यूपेशन ने उन पर गहरा असर डाला। उन्हें पावर और वल्नरेबिलिटी की कड़वी सच्चाई सिखाई। ऐसी तकलीफ दोबारा न हो, ये ठानकर वो इंग्लैंड से लॉयर बनकर लौटे, ट्रेड यूनियंस को रिप्रेजेंट करते हुए और आम लोगों के स्ट्रगल्स को समझते हुए। 1954 में उन्होंने पीपल्स एक्शन पार्टी की को फाउंडिंग की, जिसने उनके पॉलिटिकल जर्नी का मंच तैयार किया। ली के शुरुआती एक्सपीरियंसेस ने सेल्फ डिटर्मिनेशन और गुड गवर्नेंस के लिए उनके इरादे को और मजबूत किया। सिंगापुर के लिए उनका विजन मुश्किलों, एजुकेशन और सेवा करने की लगन से पैदा हुआ था। ये नेशन बिल्डिंग को समर्पित एक करियर की शुरुआत थी। सिंगापुर का नेशन बनने का रास्ता अनिश्चितताओं से भरा था। 1965 में मलेशिया के साथ एक फेल्ड मर्जर के बाद सिंगापुर इंडिपेंडेंट हो गया। एक ऐसा आइलैंड जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे और जिसका फ्यूचर ब्लीक लग रहा था। चैलेंजेस बहुत डरावने थे, अनएम्प्लॉयमेंट, झुग्गी झोपड़ियां, हाउसिंग क्राइसिस और गहरी एथनिक दूरियां। एक्सटर्नली रीजन अनस्टेबल था और सिंगापुर को तेजी से डिफेंसेस और डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाने पड़े। बहुतों को इसके सर्वाइवल पर शक था। ली क्वान यू के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक डाइवर्स इमिग्रेंट पॉपुलेशन के बीच नेशनल आइडेंटिटी की भावना जगाना। वो जानते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना वाइटल है, लेकिन लोगों को एक करना एसेंशियल था। दुनिया शक की निगाहों से देख रही थी, क्योंकि सिंगापुर का भविष्य दांव पर लगा था। ली की लीडरशिप ही तय करती कि क्या नेशन अपनी चुनौतियों से ऊपर उठ पाएगा। ली क्वान यू ने बोल्ड विजन और प्रैग्मेटिक एक्शन के साथ जवाब दिया। उनका एम था सिंगापुर को एक जनरेशन के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड सिटी बनाना, स्टेबिलिटी, मेरिटोक्रेसी और क्लीन गवर्नेंस पर फोकस करते हुए। उनकी लीडरशिप मजबूत थी। कुछ लोग इसे अथॉरिटेरियन भी कहते थे, लेकिन उनका मानना था कि सर्वाइवल के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंका गया और एडवांसमेंट काबिलियत पर बेस्ड थी, कनेक्शंस पर नहीं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया, जिससे सिंगापुर ट्रेड से मैन्युफैक्चरिंग और हाई वैल्यू सर्विसेज की ओर बढ़ा। एजुकेशन को ओवरहॉल किया गया ताकि एक स्किल्ड बाइलिंगुअल वर्कफोर्स तैयार हो सके। हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने अफोर्डेबल घर बनाए, झुग्गी झोपड़ियों को वाइब्रेंट कम्युनिटीज में बदला और सोशल इंटीग्रेशन को बढ़ावा दिया। स्ट्रिक्ट लॉज ने ऑर्डर और क्लीनलीनेस बनाए रखा, जिससे सिंगापुर एक मॉडल सिटी बन गया। ली के अप्रोच में इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सोशल कोहीजन का मिश्रण था। वो एक सोशल आर्किटेक्ट थे जो सिर्फ प्रॉस्पेरिटी ही नहीं, बल्कि एक हार्मोनियस सोसाइटी भी बना रहे थे। उनकी पॉलिसीज ने सिंगापुर के ट्रांसफॉर्मेशन की नींव रखी। आज सिंगापुर अर्बन प्लानिंग, एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी का एक अजूबा है। इसका गरीबी से ग्लोबल फाइनेंशियल हब तक का राइज अक्सर एक मिरेकल कहा जाता है, लेकिन यह विजन, डिसिप्लिन और साउंड पॉलिसी पर बना था। शहर की डाइवर्स कम्युनिटीज के बीच यूनिटी और हार्मनी उसकी इकोनॉमिक सक्सेस जितनी ही इंप्रेसिव है। ली क्वान यू की करप्शन के खिलाफ लगातार लड़ाई ने गवर्नमेंट में ट्रस्ट और इंटेग्रिटी बनाई। उनकी लेगेसी सिंगापुर की कंटिन्यूड एक्सीलेंस और एकता में आज भी जिंदा है। दुनिया के लिए
सिंगापुर ये प्रूव करता है कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और क्लियर विजन सबसे बड़ी मुश्किलों को भी पार कर सकते हैं। ली की जिंदगी कन्विक्शन और करेज की ताकत का एक सबक है। उनकी कहानी दुनिया भर के नेशंस और